Hello everyone, today I Shivani Chauhan will deliver a session on the computer and our topic will be MS Excel। तो आज हम क्लास में MS Excel डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा कि प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें हमने MS Word डिस्कस करा था। MS Word पे जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो जो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे MS Excel। MS Excel में आपका फर्स्ट रहेगा कि MS Excel होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि MS Excel क्या है। MS Excel जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने दिया था और ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है ये? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। क्या है ये? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहाँ पर हम अपने डेटा को टेबल्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके उनको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं MS Excel से, बेसिकली ये जो बिजनेस पर्पजेस के लिए मोस्टली यूज करते हैं। जैसे अगर हमें कुछ एनालिसिस वगैरह करना है, जैसे आप देखते हैं कि डेटा एनालिस्ट वगैरह भी इसका बहुत काफ़ी यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना है किसी भी डेटा का, तो एनालिसिस के लिए हम MS Excel का यूज़ करेंगे। ये क्या है, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग दी MS Excel स्प्रेडशीट, ठीक है। डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस स्प्रेडशीट। ये क्या करता है, ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस। जैसे बहुत सारा आपके पास डेटा है, उसके मेरे को सम निकालना है, उसका मेरे को एवरेज निकालना है, उसका मेरे को प्रोडक्ट निकालना है, कुछ भी मेरे को उस पर करना है। इवन मेरे को अगर उस पर कुछ और फंक्शन परफॉर्म करना है, मेरे को उनको कॉन्केटिनेट करना है। तो अभी हम देखेंगे आगे कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं। तो ये क्या करेगा, बेसिकली कैलकुलेशंस कराएगा। कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ग्राफिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं उसमें हम पिवट टेबल्स वगैरह भी यूज करते हैं, जो क्या करती है, सारे जो हमारा डेटा है उसको एक इजी वे में क्या करती है, हमारे सामने उसको डिस्प्ले कर देती है। और उसमें हम पिवट टेबल्स का यूज करके अपने डेटा को एक विजुअलाइजिंग फॉर्म में ला सकते हैं, जिससे कि हम उस पर क्या कर सके, हमें पता चल सके कि क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। ये समराइज कर देती है, ठीक है। तो ग्राफिक्स में भी हम इसको यूज कर रहे हैं और पिवट टेबल्स के लिए यूज कर रहे हैं। ग्राफिक्स में आपका आ जाता है, पिवट टेबल्स आ गया, और ग्राफिक्स में आपका आ जाता है जैसे इमेजेस वगैरह या कुछ ऐसा, जैसे चार्ट्स हो गए, आपके चार्ट्स वगैरह हो गए, और उसमें और भी टेबल्स वगैरह जैसे हम वो बनाते हैं, उसमें कुछ एक अलग तरीके से अगर हमें उन्हें इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी हम MS Excel का यूज़ करते हैं, ठीक है। और पिवट टेबल तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। और इसके अंदर एक छोटा सा एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं हम उसको। वो क्या होती है? VBA। VBA आपने सुना भी होगा, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ये क्या करता है, जब जो भी कोई हम कुछ भी अगर फंक्शन बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो बार बार फंक्शन अगर हम कोई परफॉर्म कर रहे हैं, तो परफॉर्म करते टाइम अगर हम उसको बार बार रिकॉर्ड, परफॉर्म करने की बजाय बार बार हम उसको क्या करें, रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। मतलब अगर हमें रिपीटेडली कोई टास्क परफॉर्म करना पड़ रहा है इसमें, और उसको हम बार बार ना उसको वही चीज परफॉर्म करने के बजाय हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करने से क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम हमें उसे यूज करना है तो हम उसी पार्ट को लेंगे और उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो VBA में आपका यही होता है, बेसिकली हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, जैसे माइक्रोज वगैरह जो होते हैं तो वो हम इसमें बनाते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें इतना ही था और आपको पता चल गया कि कैलकुलेशंस वगैरह के लिए इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट अब आपका है कि हाउ टू ओपन MS Excel। MS Excel को हम ओपन कैसे करते हैं? अगर हमें MS Excel को ओपन करना है, सबसे पहले आपके वहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, फिर जस्ट लाइक दैट ऑफ MS वर्ड हमने देखा भी था। तो स्टार्ट पे जाएंगे, फिर प्रोग्राम्स पे जाएंगे, प्रोग्राम्स के बाद फिर MS ऑफिस पे जाएंगे, फिर उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे MS Excel ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे स्टार्ट पे गए, प्रोग्राम्स पे गए, उसके बाद MS ऑफिस पे गए, उसके बाद हम किस पे गए, MS Excel ऑप्शन पे गए, ठीक है। वैसे ही अगर हमें MS वर्ड करना है तो वही हमारा सेम प्रोसीजर है, स्टार्ट प्रोग्राम MS ऑफिस, देन आफ्टर दैट MS वर्ड, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारा
अब है व्हाट इज सेल, जो बेसिकली हमारे इसमें यूज होता है वो देखते हैं अब हम। स्प्रेडशीट क्या होती है? एक स्प्रेडशीट होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। वर्कशीट्स मतलब जैसे हो गई आपकी स्प्रेडशीट्स हो गई, ये एमएस एक्सेल में एक्चुअली होता ही क्या है, इसमें स्प्रेडशीट्स होती हैं जिसके अंदर जो हमारा डेटा होता है हम सेल्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। सेल्स ही होते हैं, जैसे आप देखते हैं जो हमारा एमएस एक्सेल होता है उसके अंदर ऐसे इस फॉर्म में सेल्स होते हैं। तो ये एक सेल है, ये दो सेल है, मतलब ये सेल्स की फॉर्मेशन होती है इसमें, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट जो है बेसिकली इसमें रोज और कॉलम्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। स्प्रेडशीट एक्चुअली होती क्या है, टेबल की फॉर्म में होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है एट द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन रोज एंड कॉलम्स फॉर्म्स अ सेल। जैसे कि अगर ये आपकी जो रो है, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, इसका और इसका जो इंटरसेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। सेल क्या होता है, इट्स बेसिकली एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल, ठीक है। सेल, और जो जिस भी सेल पे अगर मैं करेंटली इस वाले सेल में, ये मेरी स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट में मैं अगर इस वाले सेल पे वर्किंग हूँ तो इट मीन्स कि अगर मैं इस पे करेंटली वर्क कर रही हूँ तो ये क्या हुआ, एक्टिव सेल। क्या हुआ, ये एक्टिव सेल बोलेंगे। जिस पे हम काम कर रहे हैं उस सेल को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल, ठीक है। क्लियर होगा अभी तक, आई थिंक सो। नेक्स्ट स्टेप आपका है कि सेल एड्रेस क्या होता है। सेल एड्रेस जो है इज द नेम बाय विच सेल कैन बी एड्रेस, जिसके नेम से हम सेल को क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी रो अगर 7 है, ठीक है, रो मैंने आपको बोला, ये एग्जाम में आया भी है, अभी पूछा भी था एक एग्जाम में, तो इसका आपको पता होना चाहिए। जैसे रो है, पहले क्या आएगा, रो आएगी या फिर कॉलम आएगा, तो आप इससे याद रखना, CR से याद रखना, पहले कॉलम आता है, G आएगा, उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, 7th रो। जो रोज होती है वो हमारी न्यूमेरिकल में होती हैं, जो कॉलम्स हमारी होती है वो अल्फाबेटिकल में होती है। अब CR ये क्या है, मैंने अगर मेरे को रो का एड्रेस बताना है कि कौन से प्लेस पे वो रखा है, एड्रेस होता ही क्या है बेसिकली, ये लोकेशन होती है कि वो जो आपका सेल है वो रखा ही कहाँ पे है, मतलब कि उसका एड्रेस कहाँ है, वो प्लेस्ड कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका है CR मतलब कि कॉलम पहले आएगा फिर आपकी रो आएगी, ठीक है। G क्या है, आपकी कॉलम, 7th है आपकी रो, ये क्या हो गया, उसका सेल एड्रेस हो गया, मतलब कि वो उसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट अब आपका आता है इसमें वर्कशीट क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सेल जो है, मैंने अभी आपको बताया एक्सेल बेसिकली वर्क ही किस पे करता है, वर्कशीट्स पे करता है। तो इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स वेयर वी कीप एंड मैनिपुलेट डेटा। क्या है इसके अंदर, सेल की ही क्या है, कलेक्शन है, बहुत सारी सेल्स हैं, आप देखते हैं जो आपके एक्सेल प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनमें जब आप एक्सेल प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे वो वर्कशीट होती है, उसके अंदर सेल्स की ही तो फॉर्मेशन है। अब वो कलेक्शन ऑफ सेल्स जो है, और कलेक्शन ऑफ सेल्स जहाँ पे हम अपने डेटा को रख सकते हैं, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट। वर्कशीट क्या है, बिगिन विद रो नंबर 1। वर्कशीट जो है आपकी, जैसे ये आपकी वर्कशीट है, ये आपकी रो 1 से स्टार्ट होती है, कॉलम A से स्टार्ट होती है, मतलब कि A1 से स्टार्ट होती है, जो आपका A1 सेल है उससे आपकी जो वर्कशीट है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर हमें नई वर्कशीट ऐड करनी है, अगर आपको बोला जाए कि हम हाउ कैन वी ऐड अ वर्कशीट इन MS एक्सेल बाय यूजिंग एनी शॉर्टकट, तो हम कैसे करेंगे इसको, Alt+Shift+F1 यूज करके हम नई शीट ऐड करेंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट है, Alt+Shift+F1 फंक्शन की जो फर्स्ट होती है उसको यूज करेंगे इसके साथ, ठीक है। क्लियर होगा आई थिंक सो आपको। नेक्स्ट अब आपका है वर्कबुक। क्या होता है, वर्कबुक होता है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। जब बहुत सारी शीट्स आप देखते हैं, ये आपकी कोई बहुत सारी जब वर्कशीट्स हमारी ऐसे, ये क्या हो, बहुत सारी वर्कशीट्स कलेक्ट हो जाए, उनको ही हम क्या बोलेंगे, एक वर्कबुक बोलेंगे। एक वन वर्कबुक इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, ठीक है। रेफरेंसिंग क्या होता है, रेफरेंसिंग हमारी सेल्स की, मतलब कि सेल्स का हम एड्रेस देते हैं, वैसे ही रेफरेंसिंग क्या है, सेल्स इन एक्सेल हैव यूनिक रेफरेंस विच इज इट्स लोकेशन। हर एक सेल की एक अपनी अलग अलग रेफरेंस होता है, मतलब कि उनकी अपनी एक अलग अलग लोकेशन होती है हर एक सेल की, और रेफरेंसेस को हम यूज करते हैं इन फॉर्मूलाज to do calculation and fill function can be used to continue formulas sidewards
डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम रेफरेंसिंग को, जैसे रेफरेंस को अगर हम यूज करेंगे किसी भी फॉर्मूला में, अगर मैंने वहां पे करा कोई सम फंक्शन, मतलब अगर मैंने कुछ लुकअप वगैरह वैल्यू कुछ लगाया, मैंने लेफ्ट वगैरह कुछ लगाया, तो मैं उसको अगर रेफरेंसिंग कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। तो वो उसी के बिहाफ पे सारे सेल्स पे क्या करता चला जाएगा, अपना टास्क परफॉर्म करता चला जाएगा। ठीक है, रेफरेंसिंग बेसिकली हम यूज ही इसलिए करते हैं कि जिससे क्या हो, हमारे इसको हम फॉर्मूलाज में यूज करते हैं जिससे कि हम अपनी कैलकुलेशंस को कर सकें और सारे फंक्शंस उसमें फिल हो सकें, उनको हम बाद में फॉर्मूलाज वगैरह, या अगर हमें साइडवर्ड्स फॉर्मूला को चलाना है, मेरे को अगर डाउनवर्ड्स चलाना है, मेरे को अगर अपवर्ड्स चलाना है, तो मैं रेफरेंसिंग का ये तो यूज कर रही हूँ। बेसिकली मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं इसको ड्रैग कर दूंगी जिससे जो आपका फंक्शन है वो उस पे रो पे चल जाएगा। साइडवेज चलाना है साइडवेज चल जाएगा, अगर मेरे को लेफ्टवर्ड चलाना है तो लेफ्टवर्ड चल जाएगा। तो वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, आपके सेल की रेफरेंसिंग पे। ठीक है, सेल रेफरेंसिंग हम इसलिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अब आपका है इसमें वर्कशीट हो गया, हमने वर्कबुक कवर कर लिया। अब आपका है एक्सेल में कितने टाइप्स की रेफरेंसेस होती हैं। तो एक्सेल में बेसिकली 2 टाइप्स की रेफरेंसिंग होती है। फर्स्ट होती है रिलेटिव, सेकंड होती है एब्सोल्यूट। फर्स्ट रिलेटिव रेफरेंसिंग, सेकंड होती है एब्सोल्यूट। रिलेटिव रेफरेंसिंग की बात करें तो अगर मैंने किसी सेल का एड्रेस ऐसे दिया है तो इट मीन्स कि ये क्या है, रिलेटिव रेफरेंसिंग। अगर मैं इसमें डॉलर साइन यूज कर लूं, कौन सा साइन यूज कर लूं, डॉलर का साइन यूज कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट। डॉलर साइन से क्या होगा, वो स्टैटिक हो जाएगा, फिर वो चेंज नहीं होगा। अगर ए रो है, ए कॉलम है तो वो ए ही रहेगी, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर मेरे को कोई, आप देख रहे हैं, अगर मेरे को कोई वैल्यू यूज करनी है, मेरे को पता है कि मेरे को ये बार बार यूज करनी है और इस रो पे यूज करनी है। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं है कि मैं इसका फंक्शन जब इस पे अप्लाई करूं, मैं रेफरेंसिंग करूं, मैं ड्रैग कर दूं, तो वो क्या होगा, वो फंक्शन क्या करेगा, मेरे को इस वैल्यू को स्टैटिक रखना है, मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है हर बार, मेरे को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हर बार। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इससे तभी होगा जब ये वैल्यू स्टैटिक रहेगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दे दूंगी जिससे क्या हो जाएगा, ये एक स्टैटिक हो जाएगा और मैं हर बार इसी वैल्यू को यूज करूंगी। तो मैं जब ड्रैग करूंगी तो ये इस वैल्यू को नहीं लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी तो इस वैल्यू को चेंज करता चला जाएगा। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दे दूंगी, मतलब डॉलर साइन यूज करके करूंगी, तो ये नहीं चेंज करेगा। ठीक है, क्लियर है आपको इतना। नेक्स्ट अब आपका है रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्या होता है, अभी आपको आइडिया लग ही गया। इसमें ये टाइप ऑफ सेल रेफरेंस एक्सेल में जो क्या होता है, चेंज होता है जब फॉर्मूला हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं किसी और जगह पे, किसी और वर्कशीट पे। रिलेटिव सेल रेफरेंसेस आर यूज्ड व्हेनेवर कैलकुलेशंस नीड टू बी रिपीटेड। जब भी हमें कैलकुलेशंस को रिपीट करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, रिलेटिव रेफरेंसेस। जैसे मैंने आपको बोला, आपके पास है कुछ यहाँ पे आपकी ए है, इधर बी है, मेरे को इनको क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे आपका आएगा पहले 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा 4, इधर आया 5, इधर आया 6। ठीक है, अब मेरे को इनका सम परफॉर्म करना है। तो सम परफॉर्म करने के लिए मैंने लिखा सम, ये इस वाले सेल का और लोकेशन दी, इस वाले सेल की लोकेशन दी, सम दिस सेल की लोकेशन, फिर उसके बाद मैंने कोमा करा, फिर मैंने इसको करा। तो मैंने इसके ये क्या कर दिया, उसके अंदर सारे पर्टिकुलर्स फिल कर दिए। ठीक है, अब मेरा जो सम फंक्शन मैंने अप्लाई करा, मैंने इस पे करा, बट जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये हर बार क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ तो ये चीज चेंज होती चली जाएगी और ये एक सम फंक्शन परफॉर्म होता चला जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें क्या नहीं करा, मैंने इसको स्टैटिक नहीं करा, तो इसी वजह से रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होगा, उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग वो अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट अब आपका है कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या करते हैं, हम डॉलर साइन का यूज करते हैं, जस्ट लाइक दैट। मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको स्टैटिक कर दिया। अगर मेरे को यही वैल्यू यूज करनी है हर बार, मेरे को इसी वैल्यू से, यहाँ पे कोई मेरी वैल्यू रखी है, मेरे को इसी वैल्यू से 2 से ही अगर मल्टीप्लाई हर बार कराना है मेरे को इस में, तो मैं हर बार इसी को ही मल्टीप्लाई कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे जिससे ये स्टैटिक हो जाएगा। मैं इसको दोनों तरफ क्या कर दूंगी, रो को भी मैंने कर दिया, कॉलम को भी कर दिया। ठीक है, अगर मैं रो को करती हूं तो, और इसको अगर मैं ऐसे इसको यूज करूं
तो ये क्या होगा, मिक्स्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट आ गया, इधर रिलेटिव आ गया। और अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये भी मिक्स्ड हो जाएगा, यहाँ पे रिलेटिव आ गया, इधर एब्सोल्यूट आ गया। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट अब हम करते हैं, और डॉलर का साइन क्या करता है, रेफरेंस को सेल के फिक्स कर देता है, ये चेंज नहीं करता। बट एब्सोल्यूट में आपने अभी पढ़ा कि एब्सोल्यूट में वो चेंज कर देता है, सेल के लोकेशन को चेंज कर देता है, बट रिलेटिव में वो चेंज नहीं करता, उसको फिक्स करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका है इसमें फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल, क्या क्या फीचर्स होते हैं। होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। अगर आपको देखना है तो एमएस वर्ड में जाके देख लीजिए, बिल्कुल सेम वैसा सही वर्क है इसमें। तो एक बार मैं आपको इसमें फिर भी बता देती हूँ। होम में जो है एक होता है आपका फाइल भी होता है, यहाँ पे फाइल है, होम है, उसके बाद आपका इंसर्ट, पेज लेआउट आगे और भी है। ठीक है, होम में क्या क्या आता है, फॉन्ट साइज आता है, फॉन्ट स्टाइल आता है, जितने भी हमें फॉन्ट से रिलेटेड चेंजेस करने हैं तो हम किसका यूज करेंगे, होम टैब का यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर आता है, अलाइनमेंट आता है, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आते हैं, स्टाइल्स आते हैं, इंसर्शन आता है, डिलीशन ऑफ सेल्स आता है, या एडिटिंग ऑप्शंस, ये सब कुछ किस में होगा, आपका होम टैब में होता है। ठीक है, इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट में आपका, इंसर्ट में क्या करना है, हमें टेबल को इंसर्ट करना है, या किसी पिवट टेबल को मेरे को इंसर्ट करना है, या चार्ट को इंसर्ट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, इंसर्ट का। मेरे को कोई इमेज इंसर्ट करनी है, फिगर करनी है, तो ये बिल्कुल सेम एमएस वर्ड के टैब्स की तरह ही वर्क करता है। एडिंग ग्राफ्स, चार्ट्स, ये ग्राफ्स और चार्ट्स आपके विजुअलाइजेशन में आ गए, सारे के सारे ग्राफिक्स वगैरह में। हेडर, फुटर, ऑप्शन, इक्वेशन एंड सिंबल, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन इंसर्ट टैब। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपका आएगा थीम्स। ओरिएंटेशन में क्या होता है, पोर्ट्रेट है या फिर आपका वो लैंडस्केप है। ठीक है, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। पेज सेटअप ऑप्शंस है, फिर आपके जितने भी इसके अंदर अवेलेबल है, पेज से रिलेटेड जितने भी हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पेज लेआउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट अब आपका है इसमें फॉर्मूलाज। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, उन्हीं को हम यूज कर सकते हैं बाय। तो सिंस टेबल्स विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा बहुत सारा होता है, पता नहीं कितना लाखों में रिकॉर्ड्स आता है, तो उन सबको अगर हमें एक बार में ही फॉर्मूला अप्लाई करके मेरे को उसको करना है तो मैं क्या करूंगी, फॉर्मूलाज का यूज करूंगी। अंडर दिस फीचर यू कैन ऐड फॉर्मूला टू योर टेबल एंड गेट क्विकर सॉल्यूशंस। जैसे अगर हमें सम करना है तो फॉर्मूलाज पे जाएंगे, सम करेंगे, एवरेज निकालना है तो एवरेज निकल जाएगा। तो इस सारे के सारे आपके जितने भी फॉर्मूलाज हम इसमें यूज कर सकते हैं, ये पहले से ही क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ऐड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका है डेटा। डेटा में क्या आता है, जितने भी एक्सटर्नल डेटा, अगर मेरे को कहीं और से रिकॉर्ड, किसी और जगह से मेरे को फाइल को इंसर्ट करना है अपने एक्सेल शीट में, तो मैं क्या यूज करूंगी, डेटा का, मतलब एक्सपोर्ट कराने के लिए कहीं और से डेटा को, तो मैं किसका यूज करूंगी, इसका यूज करूंगी। या मेरे को फिल्टरिंग करनी है, फिल्टरिंग ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, या मेरे को फिल्टरिंग में क्या होगा, अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बेस, किसी पर्टिकुलर डेटा या किसी वैल्यू के बेस पे ही मेरे को अपने डेटा को निकालना है, तो मैं मैं फिल्टरिंग का यूज करूंगी कि वही सारे मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड्स आए जिसके बेसिस पे मेरे को, जिस बेसिस पे मेरे को रिकॉर्ड अपना चाहिए। ठीक है, तो फिल्टरिंग हम इसलिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिव्यू। रिव्यू मैंने आपको उस दिन भी बताया था एमएस वर्ड में। रिव्यू हम अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें एंड में क्या करना है, उसमें स्पेलिंग चेक करनी है या फिर हमें कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेशन वगैरह कुछ भी करना है, तो रिव्यू आपको नाम से समझ आ रहा है। रिव्यू में हम करेंगे क्या कि एक्चुअली हम प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद में सब कुछ करने के बाद कि हमने इसमें क्या गलती करी है या कुछ रिव्यू करने के लिए उसको दोबारा, तो उसमें सारे जितने प्रूफ रीडिंग कैन बी डन फॉर एन एक्सेल शीट, जैसे कि स्पेलिंग चेक वगैरह होगी, तो ये सारे के सारे आपके किस में होते हैं, रिव्यू में होते हैं। ठीक है, और रीडर इसमें कमेंट्स भी ऐड कर सकता है, ये भी होता है इसमें। नेक्स्ट आपका लास्ट है व्यू। व्यू में क्या आता है, डिफरेंट व्यूज इन विच वी वांट द स्प्रेडशीट टू बी डिस्प्लेड कैन बी एडिटेड हियर। जैसे अगर मेरे को जूम इन करना है या जूम आउट करना है या पेन का अरेंजमेंट करना है, तो ये सारे के सारी चीजें मैं किस में करूंगी, व्यू में करूंगी। मतलब हमें ये दिखना कैसा चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, व्यू का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब आपका है इसमें
कुछ फॉर्मूलाज जो हम यूज़ करते हैं अपने एक्सेल में, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सम फंक्शन से। सम फंक्शन क्या है? ये आपके इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही ऐड होते हैं, ये यूज़र डिफाइंड नहीं होते, मतलब कि पहले से ही ऐड होते हैं। इनको क्या करते हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, और कोई भी फंक्शन हमें परफॉर्म करना है हम डायरेक्टली इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सम करेगा किसी, अगर मेरे को कोई यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड है 1 2 3, तो मेरे को इसका क्या करना है, सम करना है। तो मैं इसका सम परफॉर्म करने के लिए सम फंक्शन का यूज़ करूँगी, और मैं एक रेंज दे दूँगी। जैसे मेरा ये C1 है, C2 है, C3 है, तो मैं क्या करूँगी, C1 और C1 टू C3, ठीक है। ये मैंने क्या दे दी, रेंज। ये है रेंज का साइन। सम फंक्शन मैंने, और इक्वल से हम इसको स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आपका ये फंक्शन किससे स्टार्ट होगा, हमेशा इक्वल से स्टार्ट होगा। मेरे को कोई भी फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है, यहाँ सम फंक्शन मैंने करा, C1 से लेके C3 तक मेरे को क्या करना है, उसका सम निकालना है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अब आपका है एवरेज। एवरेज में क्या होता है, इसमें कोई भी हमने सम करा, उसके बाद मैंने सम और उसके बाद कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, वही क्या होता है, आपका एवरेज होता है। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने पहले 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो तीनों रिकॉर्ड्स का सम करा, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जो आपका MS एक्सेल है वो इस फंक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ होता है उसमें, और फंक्शंस है, मतलब ये। थर्ड है आपका काउंट। काउंट क्या करता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जिनके अंदर क्या है, नंबर है। कितने नंबर ऑफ सेल्स है जिनके अंदर नंबर है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काउंट फंक्शन क्या करता है, उनको काउंट करता है। जैसे इन सेल्स में क्या है, 1 2 3। अब मैंने बोला आपको, इसको मेरे को क्या करना है, काउंट करना है, मतलब इन चारों की कितना है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ, कितनी फील्ड है। तो ये क्या करेगा, इसको काउंट करके क्या बता देगा, 4, ठीक है। क्लियर है। ये क्या करता है, काउंट करता है, और इट डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर ब्लैंक्स नहीं आते। अगर यहाँ पे अनफिल्ड है तो ये उसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है। सेलिंग क्या करता है, सेलिंग से आपको समझ आ रहा है, मतलब कि अपर वैल्यू। सेलिंग क्या करता है, नियरेस्ट वैल्यू देता है, बट वो अपर होती है। फ्लोर क्या करता है, ये राउंडिंग ऑफ करके वैल्यू देती है, बट ये क्या होती है, थोड़ी सी नियरेस्ट होती है बट लोवेस्ट होती है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, द नियरेस्ट हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ 5 435 दिस, ठीक है। 5 का मल्टीपल बताना है, बट सीलिंग वाला फंक्शन परफॉर्म करा है, तो क्या हो जाएगा, ये इससे ऊपर वाला, मतलब कि 40, ठीक है। 5 का मल्टीपल क्या है, 40, 35 है और 40 है, बट हमें सीलिंग फंक्शन बताना है, तो हम यूज करेंगे 40, ठीक है। सेम अगर मैं इसी के लिए अगर मैं फ्लोर फंक्शन यूज करूं, तो फ्लोर क्या बताएगा, उससे लोवेस्ट वाली वैल्यू बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 35, क्योंकि इसने बोला है फ्लोर। फ्लोर मतलब नीचे, तो ये 35 देगा। अगर मैं बोलूं सीलिंग, तो ये अपर वाली देगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका है इसमें 6th कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट में क्या होता है, ये मर्ज कर देता है 2 स्ट्रिंग्स की वैल्यू को। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, इधर आपके इसमें है A25 में दिया है राम, और B25 में दिया है राम शर्मा, ठीक है। जैसे ऐसे नाम है, मेरे को अब इसको कॉन्कैटिनेट करना है, तो मैंने कॉन्कैटिनेट का ये वाला फॉर्मूला लगाया, इस पे अप्लाई करा। अब ये कैसे दे देगा इसको, राम, और फिर ये इसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट करेगा। फिर ये क्या करेगा, मतलब कि ये क्या है, ये इसके बीच में स्पेस ला रहा है, ठीक है। तो राम और इसके बाद स्पेस, इसके बाद शर्मा, ये इसने क्या करा, कॉन्कैटिनेट करके मेरे को आंसर दे दिया, ठीक है। क्लियर है। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, 2 सेल्स को मर्ज करता है, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को मर्ज करता है, जिसके अंदर कोई भी टेक्स्ट हो, कुछ भी स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, तो ये उनको ज्वाइन करके हमें आउटपुट में देता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका लेंथ में क्या होता है, ये रिटर्न करता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं आपके स्ट्रिंग में। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला, जैसे यहाँ पे है आपका C25 कॉलम, इसमें रखा है राम, ठीक है। अब मैंने आपको बोला इसकी लेंथ बताओ कितनी है, तो आप बताएंगे लेंथ C25, तो ये आपका क्या देगा यहाँ पे 3, ठीक है। इसने क्या करा, इसकी लेंथ को काउंट करा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है।
अब नेक्स्ट है आपका रिप्लेस। रिप्लेस हम यूज करते हैं, रिप्लेस किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम किसका यूज करेंगे, रिप्लेस का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे है रिप्लेस, ये फंक्शन है, इसका फॉर्मूला है ओल्ड टेक्स्ट, कोई भी ओल्ड टेक्स्ट और स्टार्ट नंबर, कि कहाँ से हमें, कौन से पार्ट से हमें उसको रिप्लेस करना है और कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स लेने हैं मेरे को जिनको उनको रिप्लेस करना है और नया टेक्स्ट वहाँ पे क्या डालना है। ठीक है, क्लियर है। तो हम इसको रिप्लेस फंक्शन हम ऐसे यूज करते हैं जब भी हमें कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट अब आपका है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्टिंग जो टेक्स्ट है उसको नए टेक्स्ट के साथ क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इसके फंक्शन में क्या आएगा, टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, फिर न्यू टेक्स्ट और उसके बाद कुछ भी इंस्टेंस नंबर। ठीक है, शिवा नेक्स्ट अब आपका है इसमें लेफ्ट और राइट और मिड। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट के नंबर चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कंप्यूटर और इधर लिखा साइंस, ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग के चाहिए कंप्यूटर चाहिए तो फर्स्ट अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। मिड वाला क्या करेगा, अगर जैसे एक हमारा मिड नेम होता है, जैसे मिडल नेम होता है, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम फिर मिडल नेम फिर लास्ट नेम, मेरे को अगर ये वाला चाहिए तो इसके लिए हम मिड फंक्शन को यूज करते हैं। अगर राइट फंक्शन है तो राइट फंक्शन क्या करेगा, एंड यहाँ वाले को निकालना है, अगर हमें इस वाले को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम राइट फंक्शन का, मतलब कि अगर हमें लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है तो हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपके कुछ इसमें है इम्पोर्टेंट। और अब आपका है नेक्स्ट अपर और लोअर और प्रॉपर। अपर फंक्शन क्या करता है, जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, स्ट्रिंग, उसको लोअर में अपर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे RAM राम लिखा, मेरे को इसको अपर में चेंज करना है तो मैं इस पे अपर फंक्शन अप्लाई करूँगी तो ये ऐसे कर देगा इसको। अगर लोअर में राम से मेरे को इससे क्या करना है, इसको चेंज करना है तो मैं इस पे लोअर जब अप्लाई करूँगी किसी 25 कुछ भी जो भी है हमारा, उसके बाद ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर में। प्रॉपर में क्या करता है, प्रॉपर में जो आपका फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड का उसको तो अपर केस में कर देगा। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया ऐसे, राम इज अ बैड बॉय करके कुछ भी ऐसे आपने जैसे लिखा, तो इसमें क्या करेगा, जो ये फर्स्ट लेटर है इसको क्या कर देगा, ये अपर केस करता चला जाएगा, हर एक के फर्स्ट लेटर को ये अपर केस में कर देगा और जो बाकी के रिमेनिंग है उनको ये लोअर केस में कर देगा। ठीक है, प्रॉपर में ये होता है। नेक्स्ट आपका है नाउ। नाउ क्या करता है, नाउ फंक्शन देता है करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम, कि आज का जो करेंट डेट है और जो टाइम है उसको क्या देगा, नाउ देगा। ठीक है, और टुडे क्या देता है, ये ओनली करेंट सिस्टम डेट देता है, ये ओनली डेट देता है। नाउ क्या देता है, डेट के साथ टाइम भी देता है। ठीक है, टाइम और डेट अगर हमें चाहिए तो हम इसका यूज करेंगे और अगर हमें डेट करेंट सिस्टम की चाहिए तो हम क्या करेंगे, डेट का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके है इसमें टाइम। टाइम फंक्शन को हम यूज करते हैं जब भी हमें कुछ भी सीरियल नंबर हम उसको देंगे और वो टाइम फॉर्मेट में हमें उसको लाके दे देगा। ठीक है, जैसे कि आवर्स हो गए, मिनट्स हो गए, सेकंड्स हो गए, तो टाइम फंक्शन हम वहाँ परफॉर्म करते हैं। अगर आपको आवर्स फंक्शन या मिनट या सेकंड इसको अगर आप यूज करोगे तो ये क्या करेगा, आर फंक्शन जो है ये आर को चेंज कर देगा वैल्यू एज अ नंबर फ्रॉम 0 to 23, मतलब कि अगर 0 शो कर रहा है तो इट मीन्स कि 12 AM है, अगर 23 शो कर रहा है तो ये 11 PM है। ठीक है, आर और मिनट सेकंड ये क्या करेगा, ये उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा आवर्स को, मिनट्स को और सेकंड्स को। ठीक है, और नेक्स्ट अब आपका बस इसमें इतना ही था। अब बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितना भी अभी आज हमने MS एक्सेल में कवर करा है वो सारा का सारा पार्ट आप कवर कर लेना। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आए हैं अभी तक लास्ट एक किसी भी एग्ज़ाम में तो उनको प्रैक्टिस करो जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम MS एक्सेल का ही
इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज या फिर जो भी इसमें यूज़ हो सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ वगैरह, वो सब कवर करेंगे। ठीक है, आज हमने इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।